पहाड़ों में भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ, राजौरी और डोडा में हर तरफ वादियां बर्फ से सफेद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फ गिरी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हिमयुग लौट आया है। जम्मू कश्मीर में तो भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जोरदार बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़कें जाम हो गई है। पूंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते 3 दिन से बंद है। बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने के काम में बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग शामिल है। मुगल रोड बंद होने से पूंछ और राजौरी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाजाही न होने से रोजमर्रा की चीजों में दिक्कतें आ रही। सोनमर्ग कारगिल नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल तो हो गया, लेकिन यहाँ भी लगातार बर्फबारी से सड़कें समय समय पर बाधित हो रही। पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से इस रोड पर यातायात ठप पड़ गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी होने से यहाँ की वादियां पूरी तरह सफेद दिखाई दे रही हैं। डोडा के अधिकतर इलाके बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। वहीं सैलानियों के लिए बर्फबारी बड़ी सौगात लेकर आई है। यहाँ भारी संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं, जो पहाड़ों के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। टूरिस्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे स्नोफॉल का भी काफी रोल रहेगा टूरिस्ट की अट्रैक्शन में। यहाँ पे तो हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि हम रोड्स क्लियर करवा दें। तो आज मैं इसलिए आया था यहाँ स्पॉट पे चेक करने के लिए कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। तो होपफुली अब हम कल से काम शुरू करवा देंगे, जहाँ ये रोड सारी क्लियर हो जाएं, जिससे आसपास के जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं, वहाँ से टूरिस्ट यहाँ और अट्रैक्ट हो सके और यहाँ के एंजॉय कर सके स्नोफॉल। वहीं उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ के चमोली जिले की ऊंची वादियों में हर तरफ सफेद बर्फ बिछी हुई है। सड़क, पेड़, पहाड़, हर तरफ बर्फ का पहरा है। नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी, कई किलोमीटर का इलाका बर्फ से गुलजार है। नीति घाटी के अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ने वाले कई गाँव में भी हिमपात हुआ है। मलारी, गमशाली, फरकिया गाँव में बर्फ की चादर लिपटी हुई है। नीति घाटी में पिछले दिनों से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे पारा लुढ़क गया। दिसंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और ठंडक दिख सकती है। इसका असर मैदानों की ठंड पर पड़ेगा। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाके में भी तापमान गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। पर कई रहस्य भी छिपे हुए हैं, इसलिए कुमाऊं मंडल विकास निगम अब इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में लगा है। कुमाऊं का ये खूबसूरत पर्यटक स्थल है एबट माउंट। दिलकश नजारे और दूर तक फैली हिमालय की लंबी रेंज टूरिस्ट की पसंद बन रहा है। कुमाऊं के लोहा घाट में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे एबट माउंट पर्यटन स्थल होने के साथ ही ऐतिहासिक भी है। पर्यटक यहाँ एबट के रहस्यों को खोजने आते हैं, तो डॉक्टर मॉरिस और मुक्ति कोठी को जानने की उत्सुकता भी रहती है। मौत की कोठी का जिक्र सैलानियों के लिए यहाँ किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, तो लोहा घाट में स्थित इस एबट की कहानी जानने के लिए पर्यटक यहाँ रह रहे हैं। वहीं स्थानीय एबट के किस्से चाव से सुनते हैं। यहाँ गर्मियों में भी ठंड रहती है,
और सामने से हिमालय दिखता है तो ठंड रहती है, हमेशा बढ़िया रहता है नज़ारा देखने को, अच्छी धूप रहती है। खांसी होता उसका तो इलाज होता, तो भी तरह जिसका कोई उसके पीछे कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो बेचारा उसका कहते थे हमने तो सोना देखा भी नहीं, सोना उल्टी किडनियाँ गाड़ के इसका जो पीछे नहीं है, इसके ले जाने वाले कोई नहीं है, बुढ़े है, कोई बिल्कुल मरने वाला, उसका ये कर देता। दरअसल एबट माउंट नाम के अंग्रेज यहाँ अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, जिसके लिए 1920 में यहाँ जमीन खरीदी और यूरोपियन शैली में 13 बंगलों का निर्माण किया। बांज, बुरांश और देवदार के जंगलों के बीच एबट ने प्रार्थना के लिए चर्च बनाया, तो डॉक्टर मॉरिस का अस्पताल बनाया। डॉक्टर मॉरिस के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की मौत का दिन पहले ही बता देते थे और उनको मुक्ति कोठी में भेज देते थे। आज भी इसकी खूब चर्चा होती है। और वहाँ डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल, डॉक्टर मॉरिस की बनाई हुई बिल्डिंग्स, पुराने चर्च, वो काफ़ी आजकल चर्चा में हैं और टूरिस्ट उसको गूगल भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो कहते हैं कि वो अपने मरीज का मृत्यु का समय, तारीख तय कर लेते थे, बता देते थे। बहरहाल एबट के बनाए गए बंगले तो आज आखिरी सांस गिन रहे हैं, लेकिन यहाँ रहस्य, रोमांच और खूबसूरती सब कुछ है। अगर इसकी मार्केटिंग सही तरीके से सरकार करे तो लोहाघाट का ये पर्यटन स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए लोहाघाट से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।